नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ 9वां भाग आगे बढ़ाते हैं। उपन्यास अच्छा फिर कभी, रैगिंग का अगला हिस्सा, हॉस्टल में पहला दिन। आस्था कह रही है, मुझे अलॉट हुआ था कमरा नंबर 11, दूसरी मंजिल, और रूममेट उन्नति वर्मा। मध्य प्रदेश की लड़की थी, आईटी कॉलेज लखनऊ में पढ़ी थी, अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी थी और दिमाग 7वें आसमान पर था। मैंने सुबह ही रामू की मदद से अपना सारा सामान अपने कमरे में लगा दिया था। सामान था भी क्या, 2 सूटकेस और 1 होल्डॉल। उन्नति वर्मा मुझसे पहले से पहुंची हुई थी। 1 हफ्ते में मैंने हाय हेलो करना सीख लिया था। हेलो, मैं आस्था। हाय, वेलकम, उन्नति वर्मा। 2 रूममेट के बीच में होने वाला अतिशय ठंडा परिचय। सुबह नाश्ता मैंने बुआ के घर कर लिया था, इसलिए सुबह 10 बजे मैंने कुछ नहीं खाया। हमें 2-2 ब्रेड पकोड़े और 1-1 पॉट चाय मिला। मैंने ढाक मूंद कर रख दिया और यूनिवर्सिटी चली गई। 3 बजे लौटकर मुझे भूख लगी। मेस की तरफ अकेले जाने का मन नहीं था, इसलिए वही ब्रेड पकौड़े चाय मैंने उन्नति के हीटर में गर्म करके खा लिए। पहला दिन था। मैं अपने लिए सुखद कोनों की खोज में थी। सबसे पहले तो बिल्डिंग के रास्तों से परिचित होना था। मैं सो गई। शाम 7 बजे घंटी बजी और हम सभी विजिटर्स हॉल के लिए चल दिए। शाम की प्रेयर का वक्त था। वार्डन और सुपरिंटेंडेंट के आने के पहले सभी लड़कियां चुहल कर रही थीं। रानी सुनैना और फूफा जी की वजह से मैं भी कुछ से परिचित हो गई थी। इतने में एक तेज तर्रार दादानुमा लड़की जो बहुत खूबसूरत थी मेरे पास आई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मन कह रहा था कहूँ हंटर वाली। नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन प्रकट भाव में बड़े मीठे से बोली, जी आस्था। थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि हॉस्टल में भी मेरा अस्तित्व एक फ्रेशर का है। सरनेम क्या है? जी, मैं सरनेम नहीं लगाती, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में ऐसे ही नाम है। वह फिर बोली, बाप का नाम लगाते हुए शर्म आती है? मैंने कहा, जी नहीं, कभी लगाया नहीं। वैसे मेरा पूरा नाम है आस्था चौबे। और मुझे हंसी आ गई। यह उसके लिए बहुत था। अरे बदतमीज, हंसती हो? वैसे भी यहाँ ट्रेंड है कि शाम होते ही लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हैं। अब तक मैं इतना चिढ़ चुकी थी कि भूल गई थी कि मैं फ्रेशर हूँ। मैंने कहा, जी आप मेरी सीनियर हैं और यदि यहाँ का यह ट्रेंड है तो मैं भी कल से यही करूँगी। और मैं वहाँ से हट गई। मेरे भाग्य से प्रेयर चालू हो गई। वार्डन वैसे भी कभी कभी आती थीं। सुपरिंटेंडेंट अटेंडेंस ले रही थीं। मैं अपना नाम पुकारे जाने के बाद रात में खाना खाने मेस में नहीं गई। कुछ बिस्किट और फल रखे हुए थे, वो उसी में से कुछ कुतर कर मैंने आयन रैंड का 7 मिनट्स उठा लिया और पढ़ने लगी। कब सो गई पता न चला। उन्नति कब लौटी मुझे मालूम न चला। रात गुजर गई। हॉस्टल में अगली सुबह। विश्वविद्यालय जाने के समय मैं तैयार होकर नीचे पहुंची। रात में खाना नहीं खाया था, इसलिए बहुत भूख लगी थी, तेज भूख थी। सोच रही थी कि मेरी ज्योग्राफी की दोस्त मिल जाएं ताकि उनके साथ यूनिवर्सिटी जाऊं। कमरे से बाहर निकलते ही मेस जाने के लिए जैसे ही मैंने कॉरिडोर में मुड़ी कि दीवार पर, जमीन पर, अलमारी पर, मेज पर, कुर्सी पर हर जगह चौक से लिखे हुए, कहीं कागज पर रंगीन चित्र बने हुए पोस्टर लगे थे। कटारी बाई जिंदाबाद, कटारी बाई चौबे की जय, कटारी बाई की जय, कटारी बाई तलवार सिंह जिंदाबाद, तलवार सिंह की कटारी बाई।
मेस के नज़दीक मैं पहुंची ही थी कि इधर उधर से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। कुछ डाइनिंग टेबल से, कुछ कॉरिडोर से, कुछ कमरों से। कटारी बाई की जय, कटारी बाई आस्था की जय। क्या क्लासिक स्वागत है, मैंने सोचा। मैं भौचक्की थी। कल शाम की घटना का इतना बड़ा हश्र। मेरी जुबान कटारी की तरह चली है, इस बात का स्लोगन और जश्न का मुद्दा बन गया था। मेज़ पर मेरी ज्योग्राफी की मित्र पहले से बैठी थीं। मैं भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई। जय जयकार की आवाज़ें अभी भी बीच बीच में आ रही थीं। सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हंसी मुझे भी आ रही थी, किंतु गंभीर रहने की कोशिश कर रही थी। इस जय जयकार में खाने के बुरे स्वाद की ओर ध्यान ही नहीं गया। खाना क्या था? आलू केले की सब्जी, पानी जैसी दाल, कंकड़ वाले चावल, सांभर और रसम, जिसमें अंतर सिर्फ दाल के कुछ दानों से पता चलता था। कैंटीन बॉय खाली होते डोंगों में बार बार सामान भर देता था और एक डोंगे में 25-30 रोटी एक बार मिलाकर पटक देता था। खाकर मैं बाहर आई। विजिटर्स हॉल में वैसे ही पोस्टर्स लगे हुए थे। सारा हॉस्टल पोस्टरों से भरा पड़ा था। सारे पोस्टरों पर मेरा ही नाम चमक रहा था। कुछ लड़कियां ताक झांक कर रही थीं और सुपरिंटेंडेंट उन्हें डपट रही थीं। जिस किसी ने भी यह किया है ठीक नहीं किया। आप लोग हॉस्टल के अंदर चाहे जो हंसी मजाक कीजिए, लेकिन विजिटर हॉल में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप सब पढ़े लिखे घरों की लड़कियां हैं। आप लोगों को यह एहसास नहीं है कि यहाँ बाहर के लोग आकर बैठते हैं। जिसने यह किया है उससे कहिएगा आइंदा ऐसी हरकत ना करें, वरना ठीक ना होगा। अपने ही हॉस्टल का आप लोग खुद मखौल उड़ाते हैं। और उनके निर्देश पर हॉस्टल के 2-3 नौकर नौकरानियां विजिटर हॉल की दीवारें और फर्श साफ करने में लगे थे। मैं विश्वविद्यालय चली गई। वहाँ भी रैगिंग का वही हाल था जो पहले दिन था। उस दिन का ग्रुप मुझे फिर एक बार मिला। अरे, तुमने लाल रिबन नहीं बांधा? देखो, कल से बांध कर आना, नहीं तो कल यहीं यूनिवर्सिटी में तेल ठुकवा कर रिबन बंधवा देते हैं। मैं चुप। और देखो, निगाह शर्ट के तीसरे बटन से ना हटे। उस बटन को देखते देखते यूनिवर्सिटी में घूमना है। मेरे साथ ही तन्वी चल रही थी। उसने जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। सीनियर उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, ए मैडम, कहाँ की शूटिंग के लिए आई हो? कल से सलवार कुर्ते में दिखना। चलो 10 बार उठा बैठी करो। वह चुप। चलो जल्दी करो। वह धीरे से बोली, इन कपड़ों में नहीं होगा। तो पहनकर क्यों आई थी? क्या दिखाना चाहती हो? आज मुझे जल्दी है, छोड़ देते हैं। कल से सलवार कुर्ते के अलावा कुछ और में दिखाई नहीं देना। चलो भागो यहाँ से। वह ग्रुप आगे बढ़ गया। संभवतः उनकी क्लास का समय हो गया था, लेकिन हम अपमानित, ठगे और रुआंसे थे। शाम को मैं हॉस्टल पहुंची। जानबूझकर थोड़ी देर के लिए बुआ के यहाँ चली गई थी, यह सोचकर कि हॉस्टल में उलझना ठीक नहीं है। हॉस्टल में मेरी रैगिंग की खबर बुआ तक पहुंच चुकी थी। वे चिंतित थीं। यदि मन हो तो कुछ दिन के लिए मेरे पास रह जाओ आस्था। रैगिंग का समय निकल जाने पर चली जाना, नहीं तो तुम्हारे फूफा जी से किसी को कुछ कहलवा दूं। अरे नहीं बुआ, रहना तो मुझे इन्हीं लोगों के साथ है, इसलिए भागने से तो क्या होगा। थोड़ी शैतानी ही ना करेंगी सब। कुछ दिनों में यह सब एडजस्ट हो जाएगा। बुआ को मेरा एटीट्यूड अच्छा लगा। उन्होंने सुपरिंटेंडेंट को फ़ोन कर कह दिया कि आज आस्था खाना खाकर जाएगी। रात 9 बजे सुनैना और रानी मुझे हॉस्टल तक छोड़ आई, क्योंकि लड़कियों का 7 बजे के बाद अकेले आना अलाउड नहीं था। अगले दिन सुबह भी वही हाल था। कटारी बाई आस्था की जय जयकार से हॉस्टल गूंज रहा था। यह क्रम लगभग 1 हफ्ते चला। रोज शाम को मैं जब विश्वविद्यालय से लौटती तो पाती कुछ लड़कियां ढोलक लेकर कभी विजिटर हॉल के कमरे में तो कभी कहीं कॉरिडोर में कटारी बाई आस्था और तलवार सिंह के नाम पर बन्ना बन्नी और फिल्मी गानों के रिमिक्स गीत गा रही हैं। अब मुझे भी मज़ा आ रहा था। रात में डिनर के बाद किसी एक सीनियर के कमरे में 5-6 सीनियर्स बैठ जाती थीं और हम जूनियर्स को बुला लिया जाता था।
हमें भद्दे नाम दिए जाते थे। जैसे मैं कटारी बाई थी तो अन्य लड़कियों को बोरा, बैंगन, छिपकली, गिरगिट, ट्यूबलाइट, पत्थर आदि नाम दिए गए थे। यूनिवर्सिटी में हमारे पहनावे का ड्रेस कोड था सलवार, कुर्ता, दुपट्टा, और हॉस्टल में मिनी स्कर्ट, शॉर्ट पैंट्स और स्लीवलेस ब्लाउज, साथ में गांधी आश्रम का गांधी झोला लेना अनिवार्य था। पर्स, डेनिम बैग या फैंसी बैग लेना मना था। हमें बालों में तेल डालकर लाल रिबन लगाकर रहना होता था। रिबन अनिवार्यतः लाल रंग का होना चाहिए था। सुबह सुबह हमें जल्दी जागना होता था और सीनियर्स को उनके कमरे से बाहर या तो कुकड़ू कुकू की आवाज़ से या उनका कोई मनपसंद गाना गाकर जगाना होता था। उन महारानियों के उठने के बाद उनके लिए पानी लाना, बाथरूम स्लीपर तैयार रखना, उनके कमरे की सफाई करना, बताए गए निर्धारित ड्रेस कोड में रहना और हर कीमत पर एटिकेट बनाए रखना हमारा रोज़मर्रा का काम था। सीनियर्स की पुलिसिया निगाहें कहीं कोई कमी पाने पर हमें दोनों हाथ ऊपर करके शर्ट का तीसरा बटन देखते हुए हॉस्टल के 3 चक्कर लगाने की सजा देती थीं। दौड़ो, गाओ, चिल्लाओ, ये सब तो बहुत हल्की सजा थी। हमें बच्चों की तरह घुटने के बल चलकर या फिर धारा प्रवाह गालियां सुनकर सजा भुगतनी पड़ती थी। जो गालियां वे हमें देती थीं, लगता ही नहीं था कि शालीन घरों की सभ्य लड़कियां हैं। हमें यदि कुछ अचकचाहट होती थी तो वही गालियां हमें बकने का आदेश दिया जाता था। सीधी सादी गांव देहात से आई लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां और अपशब्द का इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। इस सब का मकसद था कि हम सीनियर से के स्तर के साथ कदम ताल कर सकें। सीनियर से बात करने के समय हमें खुद को अधिक से अधिक भद्दा बनाना पड़ता था। स्टाइल और फैशन से कोई वास्ता न था। जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी थीं, उनसे ऐसे ऐसे कठिन शब्द पूछे जाते थे जिनका अर्थ शायद दुनिया में कोई न जाने। अनजानेपन का भाव चेहरे पर आने पर तुरंत प्रश्न आता था, नकल करके ग्रेड्स आए हैं क्या? गांव कस्बों से आई सीधी सादी लड़कियां तो बहुत सी बातों का अर्थ ही नहीं समझ पाती थीं। नाच के दिखाओ, गाना गाओ, कोई चुटकुला सुनाओ, गाली बको। गाली नहीं आती है तो क्या आता है, सीखा क्या अब तक? कभी किसी को गाली बकी नहीं है क्या? तेरी तो मैं तो दोहरा भी नहीं सकती। सुबह सुबह हर जूनियर के कमरे के सामने 2-3 जोड़ी जूते, चप्पल रखे जरूर मिल जाते थे जिन्हें हमें पॉलिश करना पड़ता था। रात में 2-3 बजे अचानक दरवाजे पर तेज थाप होती थी। खोलने पर बाहर चलो, चेकिंग है के नाम पर हॉस्टल के कॉरिडोर में हमें घुमाया जाता था। अचानक कोई सीनियर सामने आकर कहती थी, जिप खोल कर चलती हो, बंद करो, जबकि वास्तव में जिप खुला नहीं होता था। सीनियर्स के सामने पढ़ने के भय, अधूरी नींद और नींद की कमी के साथ साथ पढ़ाई का नया माहौल और प्रोफेशनल तरीका हमें अधमरा बना देता था। कैंपस में या हॉस्टल में भी चलते चलते अचानक सीनियर हमें छोड़ती नहीं थीं और झटके से कहती थीं, पैंट का जिप खुला है, बंद करो। हम ठीक होने पर भी सकपका जाते थे। रात में 1 बजे तक किसी के कमरे में या कॉमन रूम में यह सब कार्यकलाप होते रहते थे। एक प्रश्न और प्रचलित था, क्या वाइटल स्टैटिस्टिक्स है तुम्हारा? हम में से तो बहुत अर्थ नहीं समझ पाते थे तो कोई सीनियर बोलती, क्या नंबर है तुम्हारे? हम जवाब देते, फिजिक्स में 80%, केमिस्ट्री में 95%, गणित में 92%। इतना कहते ही ठहाके गूंजने लगते थे। अरे भाई, हमने तुम्हारे मार्क्स नहीं पूछे हैं बल्कि तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स पूछा है। अंत में हम में से कोई बात को समझकर जवाब देता था, 34, 24, 34। बिना यह सुने उनमें से कोई संतुष्ट नहीं होता था, नाप चाहे जो हो। ऐसा लगता था कि वे सब लड़कियां सब कुछ से बोर हो चुकी हैं और निरंतर नए प्रयोग करके हंसने की कोशिश कर रही हैं। इस खूब रैगिंग के माहौल में कभी कभी बड़े प्यार से हमें मर्यादा का पाठ भी पढ़ा दिया जाता था, लेकिन अति तो हर बात की बुरी होती है। अचानक कैंटीन में मिलने पर ये सीनियर हमारे चाय नाश्ते का बोझ भी उठाती थीं। हमें ऑटो के पैसे नहीं देने पड़ते थे। शहर की गलियां, दुकानें, सस्ते सामान की छोटी छोटी दुकानों की जानकारी हमें इन सीनियर्स से ही मिलती थी। कभी कभी हमें भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न भाषाओं में 3-3 मिनट का भाषण देना होता था।
उस समय यह बहुत कठिन लगता था, लेकिन अब लगता है कि यह सब हमें कई भाषाएं सिखा गया। लेकिन सबसे कठिन होता था यह चुनना कि सीनियर्स में कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर है। जिसे ना चुनो वही नाराज़ हो जाती थी। कहा हुआ करने पर हमारा मजाक बनाया जाता था और ना करने पर हम सज़ा के भागीदार होते थे। किसी तरह उनको यह जानकारी हो गई थी कि यूनिवर्सिटी में मुझे लाल रिबन बांधने को कहा गया है। उस दिन डिनर के बाद जब हम इकट्ठे हुए, देखो, इस कटारी बाई ने 4-5 दिन के बाद भी ना तो तेल थोपा और ना रिबन बांधा। जरा इसे अच्छे से तैयार तो कर दो। दूसरी ने न जाने कहां से लाल रिबन सामने ले आई और मुझे सरसों का तेल थोप कर टेढ़े मेढ़े रिबन बांध दिए। मुझे भी मजा आ रहा था। हालांकि पूरे हॉस्टल में उस तरह घूमने में बड़ी झिझक हो रही थी। यही सब तो हॉस्टल लाइफ को यादगार ट्रीट बनाता है। यह सब हंसी मजाक और हौले हौले दोस्त बनना, छेड़े जाना, छेड़खानी करना हमें नज़दीक लाता था। हम सभी एक जैसे थे और सभी मज़ा ले रहे थे। मगर कहीं कहीं तो यह शुरुआती दौर दुःस्वप्न बन जाता है। परिणामतः फ्रेशर्स यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग जाते हैं। मैं तो डरी हुई थी कि रैगिंग में पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जो हुआ वह अच्छा लगा। शुरू में थोड़ी गुस्साई थी, बाद में मैं भी उसी में रम गई। कभी कभी लगता था यह नहीं हुआ होता तो शायद इतने प्यार से मुझे अपनी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल याद ना आते। पहले साल में यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल का ही बड़ा रूप लगती थी और हॉस्टल सभी स्कूल वालों से भरे हुए घर। सब कंफ्यूज थे। कहीं कोई प्रतिरोध या अवरोध नहीं था। लड़कों की संख्या हमेशा लड़कियों से ज्यादा होती थी। अधिकतर लड़कियां लड़कियों के स्कूलों से आई थीं। लड़कियों के स्कूल से आने के कारण लड़कों को बराबर आसपास देखना हमारे लिए नया था। को एजुकेशन से आई लड़कियां हमारा मजाक बनाती थीं और हमें घबराते हुए देखकर मजा लेती थीं। बाद में हम सब अच्छे मित्र थे। हॉस्टल में एक दिन तो सब ने नाच गाने का इतना धमाल मचाया कि हम सुबह 4 बजे तक जागते रहे। अगले दिन इतवार था, इसलिए कोई चिंता न थी। मुझे पुलिस या हाफ पैंट पहनाकर एक डंडा दिया और कहा, पूरे हॉस्टल की रखवाली करो। सीनियर्स का आग्रह था कि बराबर आवाज आनी चाहिए, जागते रहो। मैं चुप थी और शांत मन से सब कुछ कर रही थी। अरे कटारी बाई, आज कुछ बोल नहीं रही हो, बड़ी चुप हो गई हो। दूसरी बोली, यहाँ अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं, इनकी क्या बिसात है। उन्नति वर्मा को नाचने गाने वाली बनाया था। सभी को कुछ न कुछ मजाकिया फैंसी ड्रेस दी गई थी। सब जूनियर्स अपना काम बड़े मनोयोग से कर रहे थे। जो भी सीनियर्स की बात न माने उसका पिछवाड़ा गर्म करने की छूट दी गई थी। पिछवाड़ा गर्म करने से मतलब था जूनियर लड़की मुर्गा बन जाएगी और सीनियर्स आते जाते उसके हिप्स पर चपत लगाएंगी। इस तरह की रैगिंग में हम सभी आनंदित थे। यह सब एक सम स्तर की रचना कर रहा था, जिससे अपनेपन का भाव और जान पहचान बढ़ रही थी। लेकिन कई जगहों के बारे में अखबारों में बड़ी निराशाजनक खबरें छपती थीं, जहां जूनियर्स सीनियर्स के बीच मारपीट और अपमान की प्रमुखता हो जाती थी। हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी और हॉस्टल का पहला महीना अपना सबसे अच्छा व्यवहार देने का समय था। हम बराबर मुस्कुरा रहे थे, नए दोस्त तलाश रहे थे, नए समूह बन रहे थे। ऐसे माहौल में अपनी पहचान बनाने के लिए सभी के अंदर में तड़प थी। हम लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे और जिंदगी की बेहतर सुविधाओं और आराम तलबी के लिए या तो दोस्त हमें पीछे छोड़ जाते थे या हम अकेले पीछे छूट जाते थे। हम सब लाइब्रेरी में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, मेस में, छत पर, कैंटीन में इकट्ठे होते रहते थे और इसी सब क्रम में आप समझदारी से जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त भी बनाते थे। इसी के बीच विजिटिंग प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स, परसेंटेज, कैंपस, प्लेसमेंट और सिलेक्शन का महत्व बराबर बताते रहते थे। आश्चर्यजनक विचारों से भरे हुए हम सब जब कुछ नहीं समझ पाते थे तो ये दुश्मन सी लगने वाली सीनियर्स आगे आकर हमारी बहुत मदद भी करती थी। मेरे जीवन का पहला महत्वपूर्ण निजी और नितांत अपना अनुभव शुरू हो गया था। सब कुछ परी कहानियों सा स्वप्निल लग रहा था। इसी सब के बीच एक सप्ताह गुजर गया। मैं नए नए अनुभवों के समुद्र में डूब उतर रही थी। अगले दिन रविवार था, इसलिए मैं निश्चिंत थी। सीनियर्स ने हमें शाम को फ्रेशर्स की वेलकम पार्टी का निमंत्रण दिया था। सभी उत्साहित थे।
तरह तरह की ड्रेसों का चुनाव हो रहा था। रैगिंग के इस अनपेक्षित व्यवहार के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। शाम को 7 बजे से हॉस्टल के मेस में कुछ कार्यक्रम होगा। हम सभी जूनियर सीनियर्स की एक जगह ही एक नाव में सवार यात्री बन जाएंगे। मैंने भी अपना सिर धो लिया। शाम को लहंगा पहनकर वेलकम पार्टी में पहुंच गई। वहीं सीनियर्स जो तंग करती थीं, चिढ़ाती थीं, जान के पीछे लगी रहती थीं, बड़ी आत्मीयता से पेश आ रही थीं। सभी ने चंदा करके अच्छे डिनर की व्यवस्था की थी। बाद में आइसक्रीम और गरम इमरती का इंतजाम भी किया गया था। सभी मिलकर खूब नाचे गाए। एक दूसरे से परिचय हुआ। नाम, गांव, विषय और हॉबीज की जानकारी हासिल की गई। उसी समय में हम सभी मित्र थे। यह सब शुरुआती दौर था, एक दूसरे को जानने का शैतानी भरा तरीका। शुरू में मुझे इस सब से कुछ मतलब न था, किंतु बाद में मैं भी इस सब का हिस्सा बन गई थी, पूरी तरह रम गई थी। रैगिंग के नाम पर फ्रेशर्स भड़क सकते थे या उन्हें सांप सूंघ जाता था, किंतु मेरे लिए तो रैगिंग नए से पुराने के परिचय का सिलसिला था। कैंपस था या हॉस्टल था, वहाँ कब क्या हो जाएगा जैसे डर की जगह प्यार भरी शरारतें तो अच्छी ही लगती हैं। यदि सीनियर हमें परेशान करते थे तो शहर घूमने में भी हमारी मदद करते थे। दुकान के पते बताते थे। किसी रेस्तरां में मिल जाएं तो हमारे बिलों का भुगतान वही करते थे। सिनेमा हॉल में मिल जाएं तो यूनिवर्सिटी जाने का थोड़ा सा बेतरतीब ढंग कुछ समय के लिए बदल जाता था। सीनियर्स को सलाम करने में बुरा क्या था, या फिर समूह में गाने बजाने में बुरा क्या था। अब हम सभी मित्र थे। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।